ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जलाल, आपसे एक बात कहें। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ख्वाजा सहरा के लिए जश्न का ऐलान हो। हमारा मतलब है कि ये सब करने की क्या कोई जरूरत थी? वो महज एक ख्वाजा सहरा ही तो है। हमें हैरत हो रही रुके ये देखकर कि तुम ऐसा कह रही हो। हमें लगा कि तुम खुश होंगी होशियार खान को खुश देखकर। आखिरकार इतने सालों से वो तुम्हारी खिदमत में है। बेशक होशियार खान ने सालों तक हमारी खिदमत की है, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि वो महज एक ख्वाजा सहरा है। ना ही वो हमारे कुनबे से है और ना ही हमारा दोस्त है। इन लोगों से वैसे ही पेश आना चाहिए जिसके ये लायक हो। सही कहा तुमने रुकैया बेगम। जिसके लायक है उसके साथ वैसे ही बर्ताव किया जाना चाहिए। और फिर हम कहेंगे कि ख्वाजा सहरा भी इंसान होते हैं, उनके भी जज्बात होते हैं। हमें अब चलना चाहिए, खाने का भी वक्त हो गया है। अब जब जश्न में आए हैं तो यहीं खाना खाना पसंद करेंगे। होशियार खान। जी हुजूर। हमारे लिए दस्तरखान लगाया जाए। जी। देखिए जला, इन लोगों के साथ बैठकर खाना। रुकैया बेगम, अब जब जश्न में आए हैं तो जश्न और खाने का लुत्फ यहीं उठाएंगे। रेशम खान, आज बड़ी मीनी दिखाई दे रही है जश्न में। वजीर आलिया दरगाह गई है शहंशाह। इस वक्त? जी, जब से ये हमले हुए हैं वो हर जुम्मा अज़ार जाया करती है और आपके लिए दुआ करती है। तुम जाओ रेशम। महामंगा आपके लिए बहुत फिक्रमंद है। वो आपको बिल्कुल अपनी औलाद की तरह मानती है।
मुसलमान होते हुए ये हिंदुओं की तरह हाथ क्यों धो रहा है? जनाब, आप कहाँ खो गए? आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। हाय अल्लाह, ये क्या? तुमने कुछ खाया ही नहीं, सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तुम्हें क्या हुआ? खाओ। हमें जाना होगा, बख्शी बानो बेगम की फिक्र हो रही है, हमें जल्दी उनके पास पहुंचना होगा। चली जाना, और कुछ मीठा तो खा लो। जब रेशम इतना प्यार से खाने के लिए कह रहे हैं तो खा लो ना। कुछ तो गड़बड़ है दिलावर खान के साथ। जाफिदा, 1000 बार आपसे कहा है हमारे होशरे में आने से पहले हमें इत्तला कर दी जाए। ओहो, आप हमें कहीं मिल नहीं रही थी तो आपको ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आ गए। आप ये क्या क्या चला रही हैं आप ये? बताइए ना। मोहब्बत के पैगाम। हाय अल्लाह, सुभान अल्लाह, आपको इस उम्र में मोहब्बत हो गई? आपको देख के लगता नहीं है कि आप भी मोहब्बत कर सकती है। तो ये मोहब्बत के पैगाम आपके लिए है? जी हाँ। हाय अल्लाह, किसने भेजे? जन्नत से आए हैं हमारे लिए मोहब्बत के पैगाम, फरिश्तों ने भेजे। तभी आप इन्हें लेने बार-बार बाजार जाती है ना? है ना? हमने आपकी चोरी पकड़ ली अभी जान। हम पढ़ सकते हैं? जावेदा, अब हमारा पीछा छोड़ने के लिए क्या लेंगे? अब सच सच के कहाँ जा रही हैं आप? वो जश्न में जा रहे हैं ना? आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? जश्न? कैसा जश्न? होशियार खान के जन्मदिन का जश्न। आप चलेंगी ना? होशियार खान? होशियार खान ख्वाजा सरा वजीर आलिया है, आम अंगा। ख्वाजा सरा के जन्मदिन के जश्न में शरीक होना यही काम रह गया हमारा? मत जाइए, हम तो जरूर जाएंगे और सबसे अच्छे से मिलेंगे भी। क्या पता कब रुकैया बेगम अपना अख्तियार किसी और को देने का मन बना ले। हमें भी तो दिखाना है कि हमें बांदिए और ख्वाजा सरा की कितनी फिक्र है। सबको पता चलना चाहिए कि हमारे दिल में सबके लिए कितना प्यार है। बहुत अच्छी सोच है। वैसे भी ख्वाजा सरा और आप में ज्यादा फर्क नहीं। अम्मी जान, आप ऐसे क्यों बोलती हैं? हम आपको ख्वाजा सरा नजर आते हैं क्या शक्ल से? हमारे कहने का ये मतलब था कि ख्वाजा सरा भी तो इंसान होते हैं आप ही की तरह। ये बात वैसे आपने बड़े पते की कही। ठीक है, हम जरा जश्न होके आते हैं। चुपचाप बैठो यहाँ पर। हम बच्चे और प्यार से बात कर रहे हैं तो सर चढ़ गई हैं आप हमारी। वज़ीर आलिया की बहू हैं आप, महाम अंगा की बहू। आप एक ख्वाजा सरा के जन्मदिन के जश्न में शरीक होंगी? नहीं जाएंगी आप। ना तो आप खुद कहीं जाती हैं, ना हमें जाने देती हैं। उस दिन भी आपने ख्वाजा सरा हमें मुहैया नहीं कराया, जबकि बख्शी बानो, रुकैया बेगम और आपके पास भी ख्वाजा सरा है। क्यों? हमें क्यों नहीं मिल सकता? हमें
भी चाहिए। क्या करेंगे आप ख्वाजा सरा लेकर? हम उनका जन्मदिन बनाएंगे, उनके साथ जश्न में जाएंगे। जोधा बेगम की तरह हम भी सबकी वाहवाही पाएंगे, है ना? सबको पता चलेगा कि हमारा दिल कितना बड़ा है। अल्लाह। अम्मी जान, आप ठीक तो है ना? हम ठीक नहीं हैं, क्योंकि आज ही इसी वक्त में इस बात का एहसास हो गया है कि सारी गलती हमारी है। इस दुनिया में सबसे बड़ी बेवकूफ औरत है हम, जो बार बार आकर आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, आपसे सवाल करते हैं, जबकि हमें पता है कि आपकी तरफ से जवाब बेवकूफी भरा ही आएगा। हाथ देखिए इस पर। अम्मी जान को इस तरह अपने आप को बेवकूफ नहीं बोलना चाहिए था, मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं। हम पढ़े क्या है खत में? आदाब चला, आपने हमें याद किया? हाँ बड़ी अम्मी, हम आपसे मिलना चाहते थे, फिर पता चला कि आप मजार पर गई हैं। हाँ जलाल, हर जुम्मे को हम मजार जाते हैं। बड़ी अम्मी, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए। बड़ी अम्मी, क्या कभी एक सच्चा मुसलमान अपनी इबादत करने के तरीके, अपने वजू करने के तरीके में कोई कोताही बरतेगा? जवाब देने से पहले हम यही पूछेंगे जलाल कि आप हमसे ये सारे सवाल क्यों कर रहे हैं? आप भी एक सच्चे मुसलमान हैं, क्या आप जवाब नहीं जानते? फिलहाल आप इस सवाल का जवाब दीजिए। एक सच्चे मुसलमान के लिए उसका मजहब ही उसका ईमान होता है। सच्चा मुसलमान मरते मर जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी इबादत में कोताही कभी नहीं बरतेगा। माफ करना जलाल, लेकिन आज आप ये सवाल हमसे क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं, हमें बस दिलावर खान के बारे में एक बात पता चली बड़ी अम्मी। और आदाब हुजूर, आपने गुलाम को याद फरमाया? कौन हो तुम? दिलावर खान हुजूर, बख्शी बानो बेगम के। हमने पूछा कौन हो तुम? दिलावर खान हुजूर, हमें इत्माद खान ने यहाँ भेजा है हुजूर। हम फिर से पूछते हैं कौन हो तुम, क्योंकि ना ही तुम दिलावर खान हो और ना ही तुम मुसलमान हो। ये हमारा बीता हुआ कल था शहंशाह। हम जन्मजात मुसलमान नहीं, परंतु दीन से हैं। हमारा असल नाम भूपेंद्र है शहंशाह, और हमें इस बात से बेहद शर्मसार रहेंगे कि हमने अपना मजहब बदला। तुमने इस बात को हमें या किसी और को क्यों नहीं बताया? इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका पेट है, और रोटी उसकी सबसे बड़ी दवा। हमारे पास कोई काम नहीं था शहंशाह, इसलिए गुजारा करने के लिए हमने अपना मजहब बदला, इस्लाम को कबूल किया शहंशाह। इस्लाम इसे सामने नहीं लाना चाहते थे, और हम सच्चाई से दूर भागते रहे। ये सच पता बदलने के बाद कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। मजहब बदलने से पहले आखिरी बार किसके यहाँ काम किया था तुमने? पन्ना के राजा रामचंद्र के दरबार में। फिर इत्माद खान ने हमें यहाँ भेज दिया। क्या हम जा सकते हैं शहंशाह? हमें जल्दी बख्शी बानो बेगम के पास पहुंचना है, उन्हें किसी की जरूरत होगी। आज ही वो गिरते गिरते बची है। क्या? कब? तुमने हमें इत्तला क्यों नहीं किया? मुआफी हुजूर, हम आपको खामखा परेशान नहीं करना चाहते थे, इसीलिए आपको नहीं बताया, परंतु अब वो दुरुस्त है। फौरन उनके पास जाओ, उनकी खिदमत में रहो, उनका ख्याल रखो। जी हुजूर। क्या चाल चली है सुजामल, मान गए तुम्हें, यहाँ तक कि जलाल भी तुम्हारी असलियत नहीं पहचान सके। बड़ी अम्मी, हम नहीं जानते कि ये सच कह रहे हैं या नहीं, लेकिन इस पर नजर रखना। बेनजीर के मामले के बाद हम वो गलती दोहराना नहीं चाहते हैं। हुक्म की तामील होगी, इजाजत दीजिए। प्रणाम शहंशाह, आप यहाँ पे? जोधा बेगम, हम कुछ वक्त के लिए तन्हाई में रहना चाहते हैं, तो आप हमें अकेला छोड़ दीजिए।
हम फिर से कहते हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए जोधा बेगम। शहंशाह, आपको स्मरण है पिछली बार जब हम व्यतीत थे, दुविधा में थे कि हरम का पद ले या ना ले, कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें। तब आपने ही हमें मार्ग दिखाया था। बीती बातों को याद करना जरूरी नहीं है जोधा बेगम। आवश्यकता है। तब हम चिंतित थे और अपनी पीड़ा आपके साथ बांटने से हमारा जी हल्का हो गया था। हमें लगा कि शहंशाह हमारे साथ है, हमारे पति का साथ है, एक दोस्त का साथ है। और आज हम आपकी चिंता का कारण जानना चाहते हैं। आप फिक्र मत करिए, हम अपनी मुश्किल का हल खुद ढूंढ लेंगे जोधा बेगम। कहते हैं दुख बांटने से कम होता है। हम आपकी पत्नी हैं। आप अपने मन की बात हमें नहीं बताएंगे तो फिर किसे बताएंगे? जोधा बेगम, जरूरी नहीं है कि एक शौहर अपनी हर बात अपनी पत्नी के साथ बांटे। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इसका अर्थ है कि दोनों के बीच विश्वास की कमी है। एक बार अपनी बात हमें बताकर तो देखिए। एक पत्नी होने के नाते हम आपकी सहायता करना चाहते हैं। कहिए न शहंशाह, हम आपकी कैसे सहायता कर सकते हैं? हम परेशान नहीं है जोधा बेगम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम परेशान हैं? हमारी दृष्टि को भ्रम हो सकता है, सबको भ्रम हो सकता है, परंतु अम्मी जान ने भी अनुभव किया है कि आप किसी बात को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने हमें यहाँ पर भेजा है आपकी चिंता का कारण जानने के लिए। तो आप यहाँ अम्मी जान के कहने पर आई हैं। आप हर बात का उल्टा अर्थ क्यों निकाल लेते हैं शहंशाह? पर आप हर बात पे जिद क्यों करती हैं जोधा बेगम? जब हम आपसे कह चुके हैं कि आप हमें अकेला छोड़ दीजिए, तो आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ देती? मालवा की फतेह और बाज बहादुर की शिकस्त मुबारक हो। बहुत खूब। मैं बहुत फख्र है तुम पर और पीर मोहम्मद साहब पर। मुबारकबाद। पीर मोहम्मद साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम उन्हें भी मुबारकबाद देना चाहेंगे। क्या हुआ अदका साहब, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या उनकी तबीयत नासाज है? शहंशाह, मालवा की फतेह के बदले पीर मोहम्मद साहब को अपनी शहादत देनी पड़ी। ये कैसे हुआ? जंग की अगली रोज बाज बहादुर के आदमियों ने हम पर हमला किया। पीर मोहम्मद साहब बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन शहीद हो गए। उन्होंने लाख कोशिश की लेकिन उन्हें बचा नहीं पाए। यकीनन तुमने हर मुमकिन कोशिश की होगी। लेकिन इस नुकसान का बदला बाज बहादुर को अपनी जिंदगी से चुकाना होगा। अदगा साहब, इस बात का ख्याल रहे कि पीर मोहम्मद के परिवार को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। उन्होंने मुगल सल्तनत के लिए अपनी वफादारी दिखाई है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी वफादारी को इज्जत बख्शे। हुक्म की तामील होगी हुजूर। या अल्लाह, तू एक के बाद एक हमसे हमारे वफादार छीन रहा है। रहम कर हम पर। इंतकाम के बहाने से ही सही, लेकिन आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे हैं आदम। मम्मी जान, हमने आपसे कहा था ना कि हम हुक्म मानने के लिए नहीं बने, खास करके वहां जहां कभी हमारी सूबेदारी चला करती थी। पीर मोहम्मद इसकी सजा काट चुका है। जलाल के दाहिने हाथ बनना चाहते हैं ना? हर काम करने से पहले एहतियात बरतनी होगी, हर कदम सोच समझ कर चलना होगा। उसके बाद देखिएगा आप बनेंगे वजीर आला। आप आ गए। हाय अल्लाह, जावेदा, अम्मी जान यहाँ बैठी हैं। तो काबू रखो। क्यों? हम काबू नहीं
थक सकते। इतने अरसे बाद तो आपको हम देख रहे हैं। आप चलिए चलिए ना, हमारे साथ चलिए, हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी हमें अम्मी जान से कुछ जरूरी काम है। आप अब जाइए, हम आते हैं। नहीं, आज हम बिल्कुल कुछ नहीं सुनेंगे। आपको हमारे साथ चलना होगा। हमने आपको कितना याद किया, आप इतने दिनों बाद हमारे पास आए हैं। आपको पता है आपके पीछे से महल में क्या क्या हुआ? बेगम जोधा को हरम दे दिया गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आदम खान ने जंग में फतेह पा ली और अपने रास्ते के कांटे को भी हटा दिया। हम बस यही चाहते हैं कि जलाल भी बिल्कुल इसी तरह बेगम जोधा को इस महल से बाहर फेंक दे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें यह करना होगा कि जलाल के दिलो दिमाग में बेगम जोधा के खिलाफ इतना शक, नफरत का जहर भर देना होगा जिसकी जलन की आग में बेगम जोधा का वजूद जलकर खाक हो जाए।